कितना सर? 10,000 मैं कम से कम एक तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट उसका ना फॉर्म डलवा रहा हूँ ना निकाला हूँ, एक बता रहा हूँ आप सब समझें कैसा होता है। अभी अगर 100 वैकेंसी आ रही तो 10 लाख बच्चे फॉर्म डाल रहे हैं, बोलो यस। तो सर मिलेगी कितने को? मिलेगी तो 100 को ही ना। अब कितना काबिल बच्चा हो, हेलो, और उसमें भी मिलता किसको आप समझो। एक तो जो विलक्षण प्रतिभा का धनी बच्चा है कि 100 में 100 नंबर रहेगा तो मैं निकाल दूंगा, एक उस बच्चे को मिलता है। और दूसरा जिसके बाप का पॉकेट मजबूत होता है कि मैं उसको खरीद लूंगा। बोलो मैं सही हूं सर गलत है? तीसरा हमारे आप जैसा बाप होता, केवल पढ़ा रहा है और भगवान के ऊपर भरोसा करे, चलो अगर भाग में होगा तो मिल जाएगा। यस, तो पढ़ाना तो आपके हमारे बस में है, नौकरी तारा की तरह तोड़ने के बराबर है। अगर बच्चे के अंदर प्रतिभा है तो तोड़ लेगा, और नहीं तो हम लोग गरीब बाप है खरीद नहीं पाएंगे। न मंत्री से परिचय है और न इतना पॉकेट अपना मार साहब। अभी आप सब मेरे भाई लोग हो, आपको ईमानदारी से बताओ, अगर किसी को अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, क्या बनाना है? अगर बच्चा काबिल है, सरकारी स्कूल पा गया, तब तो हम लोग मर जर करके पढ़ा सकते हैं। लेकिन गलती से अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना हुआ दोस्त ना, तो MBBS में जानते हो कितना लग रहा है इसमें? 25 लाख नहीं, 1 करोड़ सेमेस्टर का। इनके लिए ताली बजा सकते हैं, मतलब टोटल कितना लग रहा है? 1 करोड़। अब हम लोग सोचो, सपने में तो 1 करोड़ आता नहीं, तो हकीकत में करोड़ बाबू लाएंगे कहां से? यस या ना? 5 साल का कोर्स होता है, हेलो। और आप सब बुद्धिजीवी हो मेरे नजर में। अगर बच्चा MBBS करता है सर ना, तो केवल ग्रेजुएट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? और आज के जमाना में इतना मूर्ख लोग नहीं कि ग्रेजुएट से अपने कोई इलाज कराएं। बोलो यस। वो केवल ग्रेजुएट बनेगा। किसी भी क्षेत्र में लोग पोस्ट ग्रेजुएट से जो मास्टरी करता है उसके पास जाते हैं। बोलो यस या ना? तो उसके लिए उसको MS या MD करना पड़ेगा बच्चे को। अब 2 करोड़, कितना करोड़? 2। और सबसे बड़ी चीज क्या है, IAS लेवल की परीक्षा होती है, मतलब इंडिया लेवल की परीक्षा होती है, IAS कैडर की परीक्षा होती है, मतलब बड़ा कठिन होता है। सब बच्चे उसको क्वालिफाई कर पाते नहीं है। अगर कर भी गए, अब 2 खोखा आएगा कहां? तभी तो अपना बच्चा डॉक्टर बनेगा। प्लीज बोले। लेकिन इसके बावजूद देखो, आप सब मेरे भाई लोगों, मैं आपको क्यों सत्यता बता रहा हूं कि आपको RCM क्यों करना चाहिए, हमें क्यों करना चाहिए, ये चीज आज मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा आप सबको। अब वो बच्चा मान लीजिए MES कर भी लिया, सर्जन बन गया, हेलो, या MD कर लिया, फिजिशियन बन गया, तो अभी जब वो डॉक्टर पास करके आएगा, पास आउट करके आएगा, तो कोई हॉस्पिटल ज्वाइन करेगा सर ना, एग्जाम क्वालिफाई करके, तो उसकी सैलरी 80-90 हजार से शुरू होगी। हेलो, कितने से? और वो किसी सीनियर डॉक्टर के साथ 2-3 साल एक्सपीरियंस लेगा। मैं सही हूं सर की गलत? तुरंत तो डॉक्टर नहीं बन जाएगा, बन के तो आएगा, लेकिन उसके सामने डॉक्टर बड़े रहेंगे, छुरी कैंची पकड़ाएगा और धीरे धीरे वो भी प्रैक्टिस करना शुरू करेगा, इंटर्नशिप करेगा। यस। और तब जाके 10 साल बाद, 15 साल बाद एक पूर्ण डॉक्टर बन के वो अपनी गद्दी बनाएगा। हेलो, मतलब एक डॉक्टर करोड़ों रुपया लगा के 10 साल का एजुकेशन एक्सपीरियंस लेकर के तब जाको पैसा कमाने लायक बनता है। बोलो यस। आसान है? आसान है? बहुत कठिन परिश्रम से करना पड़ता है उस बच्चे को, तब वो डॉक्टर बनता है। ऐसे अगर मैं आपको बात करूं CA का, किसका? CA। तो वो भी सर इंडिया लेवल की परीक्षा होती है, बच्चा पढ़ता है, लेबर करता है, 10 साल में जाकर के सीनियर के साथ एक्सपीरियंस लेता, तब जाकर के CA तैयार होता है। ऐसे एक एडवोकेट तैयार होता है, LLB करता है, LLM करता है, हेलो, और इसके बाद किसी सीनियर एडवोकेट के साथ 4-5 साल तक प्रैक्टिस करता है, उसका अनुभव लेता है, तब बच्चा अपने कोर्ट पे खड़ा होकर के बहस करने लायक होता है। यस या नो? लेकिन आज जो मैं बिजनेस आपको बताने जा रहा हूं, इसमें किसी योग्यता की जरूरत नहीं। और मैं प्रूव करूंगा सर, हमारे बिजनेस में दूध बेचने वाला,
ठेला पे खड़ा होकर सब्जी बेचने वाला, एक मजदूर, यस, मतलब कम पढ़ा लिखा लोग भी, और हमारे आप जैसे पढ़ा लिखा लोग भी इस इंडस्ट्री के अंदर में हैं और वो लोग सफल हैं। यस, तो अभी मैंने कहा कि गवर्नमेंट जॉब की अगर मैं बात करूं तो आप नो चांस, एक लाइन में बोलूं तो क्या है, नो चांस। मतलब अगर सर 10 लाख में 100 बच्चे को मिल रहा तो क्या चांस है, प्लीज बोले। यस, एक अनार 100 बीमार, यही स्थिति है सरकारी नौकरी की। और अगर मान लीजिए नौकरी लग भी गई, मेरी तरफ ध्यान देना, तो मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं 3 सरकारी नौकरी किया हूं, तो छोटा मोटा अनुभव रखता हूं, ज्यादा अनुभव तो है नहीं, लेकिन छोटा मोटा है आपको मैं बता सकता हूं। यस, आप समझो तो अभी मैं क्या बताना चाहता हूं, क्या समझाना चाहता हूं कि अभी हमारा आपका देश का जो संविधान है सर ना, हेलो, क्या उससे भी बड़ा कोई है? सबसे बड़ा ग्रंथ तो वही है सर ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो रचित किए हैं, और उसी संविधान से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हाँ, उसमें अमेंड किया जाता है समय समय पे। यस या नो? तो संविधान में जो सबसे बड़ा सरकारी पोस्ट बनाया